Hello everyone, welcome to Reliable Academy. My name is Rahul Tiwari, founder and director of Reliable Academy. कल का हमारा जो टॉपिक था वो था वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत। तो कल हमने विश्व विरासत के बारे में जाना, क्या होती है विश्व विरासत, परिभाषा 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। फिर हमने समझा विश्व विरासत 3 प्रकार की होती है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। फिर इनकी डेफिनेशंस के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने वो ऑर्गेनाइजेशन देखी यूनेस्को, जिसकी समिति विश्व विरासत स्थल को मनाती है, इसका फुल फॉर्म देखा, जाना हमने। फिर इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कुल विश्व विरासत 1121 हैं। और भारत के विश्व विरासत स्थल देखें तो भारत के विश्व विरासत स्थल टोटल 38 हैं। उसमें सांस्कृतिक 30, प्राकृतिक 7 और मिश्रित 1। भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में जाना। कुल 38 विश्व विरासत स्थल हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये था पिछला वीडियो जिसमें मैंने टोटल आपको 38 विश्व विरासत बताया। आज का मेरा जो वीडियो है ये वीडियो रहेगा डिटेल, विश्व विरासत पर डिटेल, ठीक है। वीडियो को देखने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा दोस्तों, स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा विश्व विरासत डिटेल से। तो जो स्टूडेंट एमपी से हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमपीपीएससी मेंस में, प्री में तो ये क्वेश्चन आते ही हैं, मेंस में रिटन पेपर जब होता है तब भी इसका एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सिलेबस में भी है। मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल टोटल 3 हैं। पहला खजुराहो के स्मारक 1986, सेकंड सांची बौद्ध स्तूप 1989 एंड भीमबेटिका की रॉक शेल्टर 2003। तो हमें 3 डेटों को याद रखना है, 86, 89 और 2003। चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जो कि मध्य में स्थित है। फर्स्ट है खजुराहो। खजुराहो के टेम्पल को समझते हैं हम, खजुराहो को हम समझते हैं। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण नागर शैली में 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य बुंदेलखंड के चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो में कुल मंदिरों की संख्या 85 थी। वर्तमान में ये सिर्फ 22 बचे हैं। खजुराहो के मंदिर को 1986 में विश्व विरासत घोषित किया गया और यह मध्य प्रदेश की प्रथम विश्व विरासत है। 2009 में इसे विश्व के 7 आश्चर्यों में भी शामिल किया गया। खजुराहो को पत्थर पर नक्काशी की गई नगरी, स्थापत्य कला की नगरी और मूर्तिकला का केंद्र या मूर्तिकला तीर्थ कहा जाता है। यहाँ के मंदिरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, पश्चिम, पूर्वी और दक्षिण समूह। नेक्स्ट स्लाइड। बात करते हैं हम सबसे पहले पश्चिम समूह। इस समूह में मंदिर की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम समूह में प्रमुख मंदिर है कंदरिया महादेव। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है जो शिव भगवान को समर्पित है। इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था। यहाँ पर नंदी की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी तुलना उड़ीसा के लिंगराज मंदिर से की गई है। तो हमें याद रखना है कंदरिया महादेव। दूसरा है 64 योगिनी मंदिर। यह ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित मंदिर है। यह खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है जो शिवसागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है लक्ष्मण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा है और लक्ष्मण मंदिर जो है वो पंचायतन शैली का मंदिर है। चित्रगुप्त मंदिर, यह भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है। इसका निर्माण राजा गंगदेव ने करवाया था। मतंगेश्वर मंदिर, ये 48 फुट है शिव की मूर्ति और साथ में यहाँ भटकत मणि नाम की मणि भी है। फिर विश्वनाथ मंदिर, यह मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। इसका निर्माण 1002 ईस्वी में गंगदेव ने करवाया था। अगला है समूह पूर्वी समूह। पूर्वी समूह में 3 मंदिर हैं प्रसिद्ध। पार्श्वनाथ मंदिर, यह जैन धर्म का मंदिर है और धंगदेव वर्मन ने बनवाया था। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर रहे हैं। नेक्स्ट घटाई मंदिर, यह जैन मंदिर है। महावीर स्वामी की माता का 16 स्वप्नों का उल्लेख इस मंदिर में बताया गया है। आदिनाथ मंदिर, यह जैन मंदिर है और जैन धर्म की प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे।
दक्षिण समूह में प्रमुख मंदिर है दूलादेव मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर में सहस्त्र शिवलिंग हैं। अगला है मध्य प्रदेश का दूसरा विरासत सांची। यह रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इसमें 3 बौद्ध स्तूप हैं। इसके मुख्य स्तूप का व्यास 36.56 मीटर और हाइट 16.46 मीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। सांची के स्तूप में गौतम बुद्ध के शिष्य सरिपुत्र और मोगलयान के अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। स्तूपों पर जातक कथाएं तथा गौतम बुद्ध की जन्म से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक की घटनाएं अंकित हैं। सांची में देखे जाने वाली सजावट की शैली को भरहुत शैली कहा गया है। 2017 में सांची स्तूप का चित्र 200 रुपए के नोट पर आने लगा था। सांची को प्राचीन काल में वेदिसगिरी, चेतियागिरी, बोटश्री पर्वत, काकनाथ भी कहा जाता था। सांची की पहाड़ी पर अशोक द्वारा निर्माण कराया गया एकाश्म स्तंभ भी है। सांची में एक यूनिवर्सिटी है जो बौद्धों से रिलेटेड है। 2013 में इसकी स्थापना की गई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री महिंद्रा राजपक्षे जी आए हुए थे उस टाइम। 1986, 1989 और 2003, ये 3 डेट हमें याद रखना है अच्छे से। फर्स्ट पे बात करें तो खजुराहो टेम्पल, सेकंड पे बात करें सांची स्तूप और थर्ड पे है भीमबेटका का मंदिर। भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। इसकी खोज स्वर्गीय बाकड़कर जी ने 1957-58 में की थी। इन गुफाओं की संख्या लगभग 600 है। इन गुफाओं के चित्र में लाल और सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। यह मध्य प्रदेश की प्राचीनतम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन गुफाओं में पूर्व पाषाणकालीन कृत है और याद रखें भारत का सबसे बड़ा गुफा समूह भी है। इसके बाद हम महाराष्ट्र की विश्व विरासत की ओर चलेंगे। यहाँ पर 5 विश्व विरासत हैं और भारत में सबसे ज़्यादा विश्व विरासत महाराष्ट्र राज्य में ही हैं। पहली विश्व विरासत अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, विक्टोरियन गॉथिक इमारतों और आर्ट डेको इमारतों का एक संग्रह है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता था। यह भारत के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहीं पर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। यह स्टेशन की इमारत गौमुख शैली से बनी हुई है। इसके वास्तुकार ब्रेडरिक स्टीवेंस थे। अगला एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा द्वीप भगवान शिव का गौरवशाली निवास स्थल है। यह मुंबई के निकट, देखिए मुंबई के निकट ओमान सागर है। तो ओमान सागर में यह एक टापू पर है और 7 गुफाओं का एक समूह है। वहां पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट विक्टोरियन गॉथिक इमारतों और आर्ट डेको। तो ये इमारतें हैं 4 जो कि इमेज में दिख रही होंगी आपको। इनका समूह है ये। एलोरा गुफाएं। एलोरा गुफाएं औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में हैं। इनका निर्माण बौद्धों द्वारा करवाया गया। अजंता गुफाएं। यह गुफाएं औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में हैं। इनका निर्माण गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया। यहाँ पर ये कुल गुफाएं 29 थीं। इनमें से केवल शेष 6 ही बची हैं। यहाँ की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। एमपी और महाराष्ट्र की विश्व विरासत पढ़ने के बाद हम बात करेंगे अब नेचुरल हेरिटेज साइट की, प्राकृतिक विश्व विरासत की। प्राकृतिक विश्व विरासत जो कि इंडिया के अंदर टोटल 7। देखिए दोस्तों, मैंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की विश्व विरासत डिटेल में इसलिए बताई हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। इसके बाद मैं और भी विश्व विरासत आपको पूरी 38 ही कवर करूँगा, लेकिन कई विश्व विरासत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो उनको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने डिटेल में बताया है। जैसे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। आप सभी को मालूम है ये टोटल 7 है। इंडिया फर्स्ट
कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी असम में है, मानस नदी निकली है इस राष्ट्रीय उद्यान से। तीसरा है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान को पहले भरतपुर नेशनल पार्क कहा जाता था, साथ में इसे घाना नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यह राजस्थान में स्थित है। साइबेरियन साइरस के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। साइबेरिया से बहुत सी प्रजातियां भारत की ओर आती हैं ग्रीष्मकाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। यह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इम्पोर्टेंट पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट को मैं आगे चलकर पूरा डिटेल में समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये हुई भारत के 7 प्राकृतिक विश्व विरासत। और हम कुछ विश्व विरासत की चर्चा करें तो चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ एक शहर है जिसे जॉर्ज कॉर्बूसियर ने बसाया था। इसे भारत का सुनियोजित शहर भी कहा जाता है। तो इसमें जॉर्ज कॉर्बूसियर के बारे में बताया गया है। इसके बाद दिल्ली की 3 विश्व विरासत हैं। पहला कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और उसके दामाद इल्तुतमिश ने इस निर्माण कार्य को पूरा किया था। और लास्ट की जो दो मंजिल बची हुई थी वो तुगलक ने कंप्लीट की थी। कुतुब मीनार के पास एक महारैली लोह स्तंभ भी स्थित है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है। इसको भी हम साथ में याद रखेंगे। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं ने स्वयं करवाया था। बाद में हुमायूं की मृत्यु के बाद इस मकबरे का कंप्लीट काम हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने करवाया था। लाल किला, जो कि शाहजहां ने निर्माण करवाया था। तो दिल्ली की विरासत कंप्लीट। अब है गुजरात की विरासत। तो चंपानेर पुरातत्व पार्क गुजरात में स्थित है। रानी की बाड़ी एक बहुत अच्छा स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद शहर गुजरात का एक शहर है। ये गुजरात की 3 विश्व विरासत हुई। आगरा का किला, जो कि अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखना, दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां और आगरे का लाल किला अकबर। ताजमहल उत्तर प्रदेश, इसको सभी जानते हैं। ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथ में इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था यमुना नदी के तट पर। एक और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। पहले ताजमहल का निर्माण जो है यह मध्य प्रदेश में होना था। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में इसका निर्माण होना था, क्योंकि शाहजहां की 14वीं बेगम जो थी वो मुमताज, उसकी मृत्यु बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे हुई थी। फतेहपुर सीकरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अकबर का जो है स्वप्नों की नगरी कहा जाता है फतेहपुर सीकरी को। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है यहाँ पे। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, कुमारगुप्त ने करवाया था। और बोधगया में जो महाबोधि मंदिर है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है। पट्टादकल के स्मारक कर्नाटक में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत के 2 विश्व विरासत हैं। इसी प्रकार महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में और चोल मंदिर चोल साम्राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। कुछ और विश्व विरासत, लाल किला, तो परिसर मुगल बादशाह शाहजहां ने तैयार किया था लाल किला, और तुरानी ईरानी स्थापत्य कला शैलियों का उपयोग किया गया इसमें। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था और इसका जो संगमरमर है वो जोधपुर से मंगाया गया था। उसका प्लेस का नाम है मकराना। महाबोधि मंदिर अभी बताया अशोक ने निर्माण करवाया। महान चोल मंदिर ये तमिल सभ्यता को प्रदर्शित करता है। रानी की बाड़ी ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात के पास सरस्वती नदी के किनारे रानी की बाड़ी या रानी की बाब है। इसका निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की याद में उनकी पत्नी द्वारा करवाया गया है। इसमें मनोरंजक बात यह है कि वर्षा का जल इसमें समाहित किया जाता है। जंतर मंतर जयपुर, ये आप याद रखना, जंतर मंतर सिर्फ एक ही है विश्व विरासत जो जयपुर की है ना। और जंतर मंतर कहाँ कहाँ है, किन किन शहरों में है, तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में है। आगरा का किला, हम्पी के स्मारक।
कुछ विश्व विरासत स्थल ऐसे भी हैं जो 3 राज्यों में स्थित हैं। भारतीय पर्वतीय रेल, इंडियन माउंटेन रेल। भारत के पर्वतीय रेलवे नाम से एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है और ये 3 जगह पर स्थित हैं। पहला कालका शिमला पर्वतीय रेल, दूसरा दार्जिलिंग पर्वतीय रेल और तीसरा है नीलगिरी पर्वतीय रेल। तो ये 3 राज्यों में स्थित है। देखेंगे हम सबसे पहले कालका शिमला किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश। दार्जिलिंग पर्वतीय रेल किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल। और नीलगिरी पर्वतीय रेल जो है ये 3 राज्यों की बॉर्डर पर स्थित है, तो इसको हम याद रखेंगे। अगला है पश्चिमी घाट, यह 4 राज्यों में स्थित है। देखिए कौन कौन से 4 राज्य, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये विश्व विरासत की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं।